दोस्तों, ये हमारा अलजेब्रा का दूसरा वीडियो है। अभी ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे जो परीक्षा में या तो बहुत बार आए हैं या तो उनके आने की संभावना बहुत प्रबल है, जिससे कि आपको फालतू कंटेंट ना पढ़ना पड़े। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आप स्वयं भी लगाएं। बाकी हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा से पहले तक करवा दिए जाए। ये हमारी अलजेब्रा की दूसरी वीडियो है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो होगी अलजेब्रा की, ये दूसरी वीडियो है और कोशिश करेंगे कि आपको कैलकुलस की वीडियो, कोऑर्डिनेट की वीडियो, हर टॉपिक की वीडियो अलग अलग आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तो अभी आपका जो वो क्वेश्चन 10 तक वहाँ तक लगवाया था हमने, 10 क्वेश्चन उस वीडियो में, बाकी 11 क्वेश्चन से आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। इस वीडियो में आपको 10 सवाल इसमें भी लगवाए जाएंगे, तो 10 और वो 10 कुल मिला के 20 क्वेश्चन अलजेब्रा टॉपिक से करवा दिए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। लिखा हुआ है कि यदि बहुपद fx बराबर 2x की पावर 4 प्लस kx क्यूब माइनस 75k को x से विभाजित किया जाए तो शेषफल 150 प्राप्त होता है, तो k का मान क्या होगा। जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप क्या लिख दें कि ये बहुपद आप उतार लें ऐसे 2x पावर 4 प्लस kx क्यूब। इसको आप ट्रिक से भी ऐसे कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ अगर इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो पूरा तरीके से कट जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो हम अगर ट्रिक लगाना चाहें तो डायरेक्ट 75k का मान जो शेषफल बचेगा ये गिनती में 150 के बराबर है, तो 75 एक 75, 75 दूना 150, तो k का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा -2। आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन हम देखना चाहें तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले x और ये 2x पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x क्यूब से अगर गुणा कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 घटाएंगे तो ये वाला सेक्शन कट जाएगा, kx क्यूब उधर आएगा। फिर kx स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई x में करेंगे तो kx क्यूब भी कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा -75k, और -75k ही तो क्या है, इसका शेषफल है, और गिनती में शेषफल कितना दिया हुआ है 150, तो इस -75k की जो वैल्यू है वो 150 है, और यहाँ से k का मान -2 मिल गया। तो ये था हमारा 11 नंबर वाला सवाल। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जितने भी प्रश्न होंगे हर टाइप का है, ये कोई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। इससे आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 के सभी वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। और रियल रूट के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था कि आप ये क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x, उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -x, और हम ये देखेंगे कि कितनी बार इस वाले बहुपद का जो सिंबल है चेंज हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7। मान लीजिए fx की वैल्यू ये हमको दी हुई है और हमसे पूछा है इसके वास्तविक मूल कितने होंगे। तो वास्तविक मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को चेंज करेंगे -x में, और हम ये नोटिस करेंगे कि इस इक्वेशन में, यानी ये जो समीकरण इसमें दिया हुआ है, ये जो बहुपद, इस बहुपद में कितनी बार सिंबल चेंज हुआ है। तो हम यहाँ जब भरेंगे तो यहाँ देख रहे हैं जब x माइनस की घात क्या होती है, सम होती है, तो सिंबल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ भी माइनस भरेंगे तो सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी माइनस भरेंगे तो भी सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी माइनस भरेंगे तो भी सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसमें तो x है ही नहीं, x से फ्री टर्म है। तो यानी ये जो बहुपद आया, या अगर इक्वेशन के रूप में लिखना चाहे तो इक्वल टू 0, तो ये तो वही क्वेश्चन ही दिया हुआ है, मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो जब कोई चेंज नहीं होता है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि इसके वास्तविक जो मूलों की संख्या है वो क्या है, 0, मतलब इसमें कोई सिंबल चेंज ही नहीं हुआ है। अगर चेंज होता, अगर 2 सिंबल, मान लीजिए ये वाला चेंज होता तो हम यहाँ पर 2 पे टिक कर देते, अगर 3 चेंज होता तो हम 3 पे टिक कर देते। मतलब जितनी बार सिंबल चेंज होता किसमें, x को -x रखने पर, तो हमको पता चल जाएगा कि इसके वास्तविक मूल मतलब रियल रूट क्या है। हमने ये रूल भी लिख दिया है कि नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन बाय रिप्लेसिंग x बाई -x
बराबर क्या लिख दिया, नंबर ऑफ रियल रूट्स। यही हमारे रियल रूट होंगे जब हम x को चेंज करेंगे -x से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है तब a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये सब इनटू में लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, का मान बताइए। ये झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से? अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें कि इनका सम क्या होता है 0 और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1, मतलब अगर ओमेगा क्यूब की बात करें तो इसका मान क्या होगा 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। लिखा हुआ है a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या ए का इससे करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें फिर लास्ट में उसका भी कर देंगे। तो इसका करेंगे ए का ए से, तो ए स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी का इससे करेंगे तो ए बी ओमेगा, बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इतनी वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से होगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि यहाँ से मिल गया, जैसे ये ए बी है, ये भी ए बी है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ से भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ये ए बी वाला टर्म कॉमन है। जब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी कॉमन कर लें तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म आपको समझ में आया होगा। कैसे? यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो -1 उधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ए क्यूब ओमेगा क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर ओमेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी ओमेगा पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब ओमेगा क्यूब। ये वाला दोनों टर्म सेम लिखा हुआ है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर ओमेगा और ये लिखा हुआ है ए बी ओमेगा की पावर 4, और हम जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब होता है उसका मान होता है 1, तो ओमेगा 4 होगा तो क्या होगा, तो ओमेगा 4 होगा तो इसका मान क्या होगा ओमेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जगह ए क्यूब ओमेगा क्यूब, यहाँ से बचेगा माइनस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ से बचेगा ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा, तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा, और यहाँ से यहाँ ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर ओमेगा, तो ए बी स्क्वायर ओमेगा की पावर ए बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। हाँ ठीक है, यहाँ से ए बी ओमेगा हो जाएगा प्लस बी क्यूब ओमेगा क्यूब, यहाँ से ए बी ओमेगा ए बी स्क्वायर ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, और इन फार्मूलों का ध्यान रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा भरनी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कुछ वैल्यू भरी, इसमें कुछ टर्म कटे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हमने भर दिया -1, यहाँ से माइनस भर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, और कुछ टर्म यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ ए बी स्क्वायर बचा, यहाँ भी ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा लिखा है, यहाँ ओमेगा पावर 4 लिखा है, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू हमने भर दिया ओमेगा, तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 भर दिया, तो यहाँ से ए क्यूब बचा, यहाँ से बी क्यूब बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है समुच्चय x में 3 अंक है। हमने कोई मान लिया कोई सेट है जिसमें 3 डिजिट, हमने मान लिया 1 2 3, ये 3 डिजिट है हमारे पास। लिखा है x के घातांक में, मतलब घातांक के घातांक मतलब पावर ऑफ पावर में अंकों की संख्या बताइए। इसको निकालने के लिए हमको खाली अगर पावर पूछता तो किसी सेट का पावर निकालने के लिए 2 पावर n फार्मूला होता है, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट कि उस सेट में कितने अवयव हैं। तो इसमें अवयव की संख्या 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी 8। तो इसकी खाली पावर पूछता तो 8, लेकिन पूछा क्या है, पावर ऑफ पावर, घातांक का घातांक। तो इसका फार्मूला है 2 की पावर, और ये जो पावर आया है तो पावर आया 8, तो 2 पावर 8 हो जाएगा। फार्मूला लिखना चाहे तो 2 की पावर n, n की जगह 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा 256। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका कैलकुलेट कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256। तो 256 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये भी झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में रिपीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरीके से जैसे इकाई का घनमूल है, ये समुच्चय वाले प्रश्न है, ये बहुत सिलेक्टेड मैंने छांट के लगाया है इसमें, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आया भी है और आता भी है, क्योंकि केवीएस के पेपर में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले थे और जरूर पूछा जाएगा ये सब। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि यदि इफ gx बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट एक्स एंड f ऑफ gx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन fx की वैल्यू आपसे पूछा है। हिंदी में बता दें कि gx की वैल्यू ये दी हुई है और f ऑफ gx की वैल्यू ये दी हुई है, आपसे fx की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको gx की वैल्यू दिया है, fx की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि fx की वैल्यू ही तो इसमें दी हुई है। तो हमने मान लिया कि fx की वैल्यू कोई एक इक्वेशन आप सेट करेंगे, भाई इसमें भरेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये जो gx का मान है हम fx में भरेंगे तभी तो f ऑफ gx मिलेगा। भाई इसे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास fx है, fx की वैल्यू और gx की वैल्यू हमको दी हुई है, gx की वैल्यू 1 अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। अब इस मान को इस वाले जो ऑप्शन है इसमें भरेंगे, यही ट्रिक है कि इस ऑप्शन में भरें तो आना क्या चाहिए, ये वाला मान आ जाना चाहिए, तभी तो f ऑफ gx मिलेगा। इस मान को उठा के कहाँ भरेंगे, x के जगह पे, तो x की जगह भरेंगे तो f ऑफ gx मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर, हमने डी वाला सेलेक्ट कर लिया, आप जो भी मर्जी हो वो सिलेक्ट करेंगे। आप कुछ थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाएंगे कि कौन सा विकल्प में x की जगह ये भर दें तो ये वाला आ जाएगा, तो इससे पहले से तो बिल्कुल नहीं आएगा। और 2 इसमें है, यहाँ पे 3 है या 2 रूट एक्स है तो इसमें भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो यानी या तो सी होगा या तो डी। तो पहले हम डी चेक कर रहे हैं, तो डी चेक करें तो इसमें लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह gx भरना है तो यहाँ पे भरेंगे हम 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आया, क्योंकि fx की वैल्यू हमने मान लिया ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। हमने पहले ही आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब इसके x के जगह पे हम क्या भर रहे हैं, gx की वैल्यू। gx की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट एक्स यहाँ पे भरा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और 2 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये इसको आगे लिख देंगे 2 रूट एक्स और प्लस एक्स। तो ये देख रहे हैं हम कि यही वैल्यू तो आ रही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप इसी तरीके से लगाएंगे ऑप्शन से, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको fx का और gx का मान दिया होता और आपसे f ऑफ gx पूछता तब आप उसको प्रश्न से करते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब वैल्यू कौन सी दी हुई है। अब आपको एक हिसाब से ये आंसर पहले से दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो हमने उसको ऑप्शन से ही लगा दिया। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि यदि 2 प्लस आई, ये इमेजिनरी नंबर वाला है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल है, मूल का मतलब रूट है, तो ए की वैल्यू बताओ। अब हम क्या जानते हैं, एक कंडीशन होती है कि अगर मान लिया अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आई है तो ये जो इमेजिनरी रूट होते हैं, ये कैसा रूट है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस आई। अब हम क्या जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो यानी इसकी वैल्यू ए, यानी दोनों मूलों का योगफल क्या आएगा ए, तो दोनों को जोड़ दिया जाए, एक मूल है 2 प्लस आई, एक मूल है 2 माइनस आई, इसकी वैल्यू ए, माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यही आपसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू होगी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जहां भी आप देख ले रैखिक समीकरण है तो आप सीधा किसका समीकरण लगाएंगे? रेखा का। जैसे लिखा है ax + by + c = 0। अगर ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसमें कोई घात नहीं लगी है x y में, तो इसका मतलब वो क्या है? एक सरल रेखा का समीकरण लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हो ax² + by² + c टाइप का, तो या तो ये वृत्त का इक्वेशन होगा, या तो परवलय का, या तो दीर्घवृत्त का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो ये एक सरल रेखा रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण px² = 0। यहां पे लिखा है कि वास्तविक रैखिक गुणनखंड रखता है, तो बताइए p का मान। अब वास्तविक गुणनखंड रखता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac का जो विविक्त का, इसको बोलते हैं विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। मैंने ये क्यों लिखा है बड़े लेटर वाला? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर अल्फाबेट मान लीजिए ABC के टर्म में मिल गए हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ये p जरूरी नहीं है कि p पूछा जाए, हो सकता है a पूछ लिया जाए। सॉरी। हम क्या करेंगे? अब इसकी तुलना करेंगे, इस वाले इक्वेशन की तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई? p, b की वैल्यू मिल गई -2 और c की वैल्यू मिल गई 2। यहाँ पे भरेंगे, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो p का मान हमको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया? सबसे पहले ये जो समीकरण दिया था इसकी तुलना हमने ax² + bx + c, ये द्विघात का मानक समीकरण है, इससे तुलना किया गया। यहाँ से a, b और c के मान निकाल लिए गए। फिर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर इसका निकाला गया। विविक्त कर हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया गया, जिसका मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके वास्तविक रैखिक गुणनखंड होंगे। तो इसका कंडीशन है, यहाँ से हमने मान भरा b का, तो b² का मान हो गया 4 -4 दूनी 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने क्या किया? -4 दोनों तरफ घटा दिया, तो -4 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर -4 आ जाएगा, यहाँ से -8p। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का नाम 4 4 दूनी 8, तो 2p < 1, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ये इनइक्वालिटी का सवाल है और ये जो है समीकरण में भी पूछता है, इनइक्वालिटी को मिक्स कर देता है। तो इस प्रकार का प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया था यूपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न को जो है आप जरूर प्रैक्टिस करके पेपर में जाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे हमारी वीडियो और आगे बढ़े और लोगों को इसका फायदा मिले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 8 sec² थीटा -6 sec थीटा + 1 = 0 के मूलों की संख्या होगी। कितने मूल होंगे इसके? तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे? इसका 8 का 1 से करेंगे, 8 1 8, और 8 को ऐसे फैक्टर करेंगे कि 6 आ जाए, तो 4 2 8 और 4 + 2 6, तो 8 sec² थीटा -4 sec थीटा -2 sec थीटा और +1 = 0। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 का तो 8 हो जाएगा। फिर दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 4 sec थीटा कॉमन है तो यहाँ से 2 sec थीटा -1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो 2 sec थीटा -1 यहाँ से बच जाएगा = 0। अब ये वाला दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम टू सेम, तो हो जाएगा 2 sec थीटा -1 और ये हो जाएगा 4 sec थीटा -1 = 0। यहाँ से क्या मिला कि 2 sec थीटा -1 = 0, तो sec थीटा की वैल्यू 1/2। यहाँ से क्या मिला? sec थीटा की वैल्यू 1/4। तो sec थीटा के कितने मान मिल रहे हैं? 2 मान, वो भी डिफरेंट। तो इससे क्या होगा कि मूलों की संख्या इसकी क्या होगी? 0। इसके कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे, इसके मूलों की संख्या क्या होगी? 0। तो यहाँ से sec थीटा का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 1/2, और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? 1/4। हम अगर cos थीटा में कन्वर्ट करें इसको तो इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 4। पर हम जानते हैं कि जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से तो बड़ी होती है, लेकिन 1 से छोटी या बराबर होती है, मतलब -1 से 1 के बीच में cos थीटा की वैल्यू लाई करती है। तो ये तो 2 है, ये तो 4 है, ये तो इससे बाहर है इसके रेंज से, तो इसके जो मूलों की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये KBS TGT में दिसंबर वाली परीक्षा में 2017 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा हुआ है IX²। इस प्रश्न को लगभग अधिकतर लोग बहुत गलत कर देते हैं, इसमें कॉन्जुगेट वाला जो है रूल लगा देते हैं, जिससे गलत हो जाता है।
लिखा हुआ है कि यदि आई एक्स स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल इसका दिया हुआ है 2 माइनस आई है, तो इसका दूसरा मूल क्या है। हम क्या जानते हैं कि जो मूलों का गुणनफल मैंने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू है 2 माइनस आई, और दूसरा रूट हमने मान लिया कि माना दूसरा जो रूट है ये सेकंड वाला जो सेकंड रूट है हमारा बीटा है। तो हम क्या जानते हैं मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है c बाई ए। तो c की वैल्यू है -2/2 माइनस आई और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है i। तो ये मूलों का गुणनफल है, लेकिन एक मूल दिया हुआ है हमको 2 माइनस आई और इसकी वैल्यू दूसरे वाले की हमने मान लिया बीटा है, तो 2 माइनस आई अपॉन आई। यहाँ से 2 माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आई। अब 1 अपॉन आई में क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ऊपर बचेगा आई, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि सॉरी आई की वैल्यू आयोटा की वैल्यू होती है √-1, इमेजिनरी नंबर है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ से हमने -1 भर दिया तो आई बटे -1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -आई। तो इसका आंसर क्या होगा ए वाला। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। इसमें हमने क्या किया, पहला रूट हमको दिया था, दूसरा रूट हमने मान लिया कि बीटा है, फिर हमने लगा दिया मूलों का गुणनफल वाला फार्मूला जो होता है c बाई ए, तो c की जगह 2 माइनस आई और a की जगह आई, तो इसको लिख दिया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट की तो ये दोनों सेम था, कैंसिल हो गया। बीटा की वैल्यू क्या था 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई में हमने क्या कर दिया आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया आई, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, आई मतलब आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1 और इसकी स्क्वायर करेंगे तो -1, यहाँ से -1 भर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -आई, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी इसके बाद में कैलकुलस की वीडियो बनाई जाएगी और कोऑर्डिनेट की वीडियो सेपरेट वीडियो होगी, और आपको उम्मीद है पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।